Trust is good, but contract and the legal agreement is really better than trust. अब क्यों मैं ये लाइन बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स कस्टमर के ऊपर डायरेक्टली ट्रस्ट कर बैठते हैं और वो मान बैठते हैं कि फ्यूचर में हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्यूचर में शायद यही जो सॉर्ट आउट करने की बात है वो शायद प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट होगी, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होगी और शायद आपके पेमेंट के अंदर भी इसका इफेक्ट आ सकता है। हाय, दिस इज Annie, the business coach, and welcome to the series of simple mistakes that are secretly killing your business. And let's discuss mistake number 13, lack of business contracts. बहुत सारे बिजनेस ऑनर, बहुत सारे स्टार्टअप ऑनर या शायद आप भी ये गलती करते होंगे कि जब आपके पास कोई क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट लेके आए या फिर कोई प्रोजेक्ट लेके आए, तब आप कोई भी लीगल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं करते हो और आप मान बैठते हो कि जो भी कुछ फ्यूचर में आने वाले इश्यूज है वो क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके आप शॉर्टलिस्ट कर देंगे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, यही प्रॉब्लम जो आप सॉर्ट आउट करने की बात करते हो क्लाइंट के साथ फ्यूचर में, वो कन्वर्ट हो जाता है आर्ग्यूमेंट के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर। और मैंने बहुत जगह पे देखा है कि क्लाइंट पेमेंट देने के लिए भी मना कर देता है। तो है ना ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन, और कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए मुझे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। देखिए अब ये गलती क्यों हुई, तो सबसे पहले जब इनिशियल बेस पे अगर आप कोई भी कंपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से रन करते हो तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके पास एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। जब कोई भी क्लाइंट आपके पास कोई भी सर्विसेज परचेस करता है या प्रोडक्ट परचेस करता है तो आपको लीगल एग्रीमेंट साइन करवाना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है फ्यूचर में क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर दे। शायद हो सकता है आपने जो भी कुछ रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में ले रखी थी वो चेंज भी कर दे और बाद में पेमेंट के लिए डिलाइट भी कर दे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी कुछ आप डिस्कशन करते हो कस्टमर के साथ, पूरा लीगल एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कीजिए, टाइम फ्रेम मेंशन कीजिए, कॉस्ट मेंशन कीजिए, क्या कुछ सर्विसेज उसके अंदर आने वाली है वो मेंशन कीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप या क्लाइंट कोई भी एक वर्ड भी चेंज ना कर पाए। और अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है तो आप उनके पास से एडिशनल चार्ज भी ले सकते हो। अब मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ही क्लियर आइडिया देगी कि कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले क्लियरली डिफाइन वर्क स्पेस, कि आप कहां पर काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। सेकंड, क्लेरिफाई टाइमलाइन एंड डेडलाइंस, ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम आपको उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगेगा और कब तक वो कंप्लीट होगा। थर्ड, सबसे बेहतरीन, सेट ऑलवेज अ पेमेंट टर्म्स, क्योंकि शायद हो सकता है कि क्लाइंट आगे जाके आपको पेमेंट के लिए डिनाइन कर दे। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, जब भी अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ पर आपके या आपके टीम मेंबर कंफ्यूज है तो आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो मेंशन कर देना चाहिए कि आपका तब क्या डिस्कशन हुआ था अपने क्लाइंट के साथ। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हो जब आपके क्लाइंट पेमेंट देने से मना कर दे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर आपके बिजनेस के लिए पूरा ट्रस्ट फैक्टर डिजाइन करना है तो सबसे पहले होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपके बिजनेस के प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करता है और आपके बिजनेस के लिए कस्टमर के साइड से ट्रस्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो साथ में हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट ही पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं किया है तो क्लाइंट कभी भी चेंज कर देता है अपने प्रोजेक्ट को, या तो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कुछ यूज होने वाली है फंक्शनैलिटी या तो कोई भी मॉड्यूल उनको डायरेक्टली चेंज कर देता है। सेकंड, क्लाइंट शायद बार बार पेमेंट देने में डिले करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो है ही नहीं, तो क्लाइंट भी बोलेगा कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वर्क आपने मुझे करके नहीं दिया है तो पेमेंट भी मैं आपको डिले करूंगा। थर्ड, हर बार क्लाइंट या एजेंसीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देती है और बहुत सारे गेम्स वहां पे वो खेलते हैं कि भाई ये तुम्हारी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन नहीं होता है। बाय गॉड, ये गलती तो बहुत ही भारे पड़ती है। स्पेशली हमें तो बहुत ही कुछ इसमें से लर्निंग मिला था कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो तो क्लाइंट कभी भी अपने रिक्वायरमेंट के अंदर फुल स्टॉप नहीं लगाता है, वो कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट को खींचता ही रहता है, क्योंकि वो मान बैठता है कि आपने उनको जो प्रपोजल दिया है, जो प्राइस दिया है, वो उनके सेटिस्फेक्शन का प्राइस दिया है। कभी भी वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर स्टिक नहीं होता है और वो कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट ऐड करता ही रहता है विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट। एंड इस वाले मिस्टेक्स के अंदर तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपके भी क्लाइंट कुछ इसी तरह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो है, क्लाइंट कभी भी आपके वर्क से खुश नहीं होता है, क्योंकि दे ऑलवेज एक्सपेक्टिंग मोर देन द एक्सपेक्टेशंस एंड एग्रीमेंट। तो है ना ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।